नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको दिख रहा है बोर्ड पे, टॉपिक क्या है? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। अगर किसी बिजनेस से कोई पार्टनर रिटायर हो जाता हो तो हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके जस्ट पिछले वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देख लें। उसमें हम लोगों ने रिटायरमेंट के अंदर किस किस टॉपिक पे पढ़ना है, स्टडी करना, उसमें पूरा डिटेल्स दिया गया है। तो आइए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए। नाम है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ये क्या होता है जरा हम बात करके इसको समझने का कोशिश करेंगे। तो जरा ध्यान देना, मान लो कि बिजनेस में 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। तीनों इक्वल प्रॉफिट लॉस कमाते हैं। सिंपल सा नियम है, जो रेशियो दिया सबको ऐड कर दो तो हो गया 1 + 1 + 1 = 3, और ये टोटल से सब में डिवाइड कर दो तो रेशियो आ रहा है 1/3 1/3 1/3। यहां तक मामला ठीक है, ये किसी भी तरह का रेशियो हो सकता है। अगर मान लो दिया हो 5:3:2, तीनों को ऐड करो, 5 + 3 + 2 = 10। अगर रेशियो दिया हो 3:2:1, यहाँ 5/10 3/10 2/10, यहाँ क्या हो जाएगा जरा आप बताओ, कम ऑन। 3:2:1, बोलो बोलो, गुड, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं। 3 + 2 + 1 = 6, और ये हम डिवाइड कर देंगे तो रेशियो जैसा भी दिया होगा हो। अगर एक और सिचुएशन अगर दिया रहे 1/2 1/3 1/6, अगर ऐसा है, ये थोड़ा चेंजेज है, तो तीनों का जो है इसका एलसीएम लो, ये 2 3 का एलसीएम लो, एलसीएम आएगा 6, और 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1, यानी ये रेशियो आ गया आपका 3:2:1। सेम फार्मूला, तीनों को ऐड करो, ये होगा 3/6 2/6 1/6। ये जो भी हम बात कर रहे हैं ये मेरा हो जा रहा है ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो का मतलब होता है वो रेशियो जिसमें सभी पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको हम लोग ओल्ड रेशियो कहते हैं। ओल्ड रेशियो किससे रिलेटेड है? ऑल पार्टनर्स से, रिमेनिंग पार्टनर्स से, या रिटायरिंग पार्टनर से, सभी साझेदारों से, बचे हुए साझेदारों से, या जो रिटायर हुआ उससे। तो याद रखना, ओल्ड रेशियो का रिलेशन ऑल पार्टनर से होता है। किससे? ऑल पार्टनर से होता है। बात समझ में आया? अब सोचो कि अब जहां भी भाई ज्यादा लगाव है, रिश्तेदारी, भगवान न करे कि दिल टूटे, लोग अलग हों, जुदा हों, लेकिन क्या कहोगे, जिंदगी है, जो आज मिला है उसे बिछड़ना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा सिचुएशन हो जाए जब सिर्फ ये हो, जब सिर्फ ये हो, जब सिर्फ ये हो, ये जो तीनों सिचुएशन है ये कहलाएगा रिटायरमेंट। इसका सिंपल सा मतलब है, ये जो सीन था ये था आपका बिफोर रिटायरमेंट, बिफोर रिटायरमेंट। अब भाई रिटायर हो गया तो इस फिगर को हम बोलेंगे आफ्टर रिटायरमेंट। ध्यान देना बच्चा लोग, आफ्टर रिटायरमेंट ये फिगर है। ए बी सी था बिफोर, पहले था टोटल, ओल्ड था टोटल। अब इसमें सिर्फ ए और बी बचा तो रिटायर कौन हुआ बताओ?
हाँ, गुड। कौन रिटायर हुआ? सी। अब यहां बी और सी बचा हुआ है, रिमेनिंग है बी और सी। तो सिंपल मतलब है भाई ए बी सी में बी और सी अभी है, तो रिटायर कौन हुआ है? ए। यहां कौन रिटायर हुआ? हम कुछ नहीं बोलेंगे, तुम बताओ कौन रिटायर हुआ है? गुड, बी। बहुत अच्छा। तो अब आफ्टर रिटायरमेंट क्या होता है और बिफोर रिटायरमेंट क्या होता है आप समझ चुके हैं। अब बिफोर रिटायरमेंट जो रेशियो होता है, रेशियो बिटवीन ऑल पार्टनर्स के बीच में जो रेशियो होता है, इसको अपने लोग कहते हैं ओल्ड रेशियो। और रेशियो आफ्टर रिटायरमेंट बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स, रिमेनिंग मतलब जो बच गए, उनके बीच में जो रेशियो होता है उसको कहते हैं हम लोग न्यू रेशियो। ऐसे भी न्यू का मतलब नया होता है, ओल्ड मतलब पुराना होता है। पुराना मतलब पहले का और न्यू मतलब अभी का, आज का। पहले जो रेशियो है वो कहलाएगा ओल्ड रेशियो और आज जो रेशियो है ये कहलाएगा न्यू रेशियो। अब जरा सोच लो कि एक तो लड्डू है, लड्डू क्या भाई? लड्डू है। खाने वाले 3 लोग थे, तो ये 3 भाग में बांटे, ए बी और सी में। अब रिटायर हो गया कोई, लड्डू वही है, अब बटेगा ए और बी में। तो पहले ज्यादा मिल रहा था पार्टनर्स को कि रिटायरमेंट के बाद ज्यादा मिल रहा है? रिटायरमेंट के बाद ज्यादा मिलेगा। पहले मिलता था यहाँ 1/3 और अब मिल रहा है आधा आधा। आधा बोले, हाफ बोले, मतलब 1/2। तो एक बात तो समझ में आ गया भाई कि न्यू रेशियो इज ग्रेटर देन ओल्ड रेशियो। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा तो जो न्यू रेशियो होगा वो ओल्ड रेशियो से बड़ा होगा। बात समझ में आ गई? बात बहुत अच्छी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझना जरूरी है। याद बात करने के चक्कर में मत बैठो, चीजों को यहां खोपड़ी में सेट करने का है। माइंड में अगर सेट हो गया, एग्जाम में देखो भाई दिमाग लेके जाना जरूर अलाउड है, नोटबुक और चीट और पुर्जा लेके जाना अलाउड नहीं है। तो जो चीज आपको बताएं इस चीज को आप सीधे माइंड में डालें, खोपड़ी में डालें अपना, ताकि आपको चीजों को समझ में आए। जब हम बोले आपको गोलगप्पा, फुचका, पानी पूरी, खट्टा, थोड़ा सा तीखा तीखा, करकरेदार, कुरंचे फुचके, कुछ हो रहा है, यकीनन आपके दिमाग में ये गोलगप्पा आ रहा हो। आपने क्या किया कि मैंने सिर्फ आपको एक वर्ड दिया गोलगप्पा और आप उसका एक इमेजिन करने लगे अपने दिमाग में। जिस चीज का भी आप इमेजिन अपने दिमाग में करते हैं, अगर कोई चीज सुन के आपको अच्छा लगता है या फिर बुरा लगता है, इसका मतलब है वो चीज आप लंबे समय तक आपको याद रहने वाला है। लेकिन जिस चीज को देख के आप पर कोई असर ना पड़े, ना अच्छा लगे ना बुरा लगे, वो बात को तुम तुरंत भूलने वाले हो। तो याद रखना, इसी कसौटी में मेरी बातों को समझने की कोशिश करना कि ये न्यू रेशियो क्या होता है और ओल्ड रेशियो क्या होता है। न्यू रेशियो होता है रिटायरमेंट के बाद, ओल्ड रेशियो होता है रिटायरमेंट के पहले। तो भैया बड़ा कौन है? न्यू रेशियो बड़ा है या ओल्ड रेशियो बड़ा है? बताइए कौन बड़ा है, न्यू रेशियो या ओल्ड रेशियो? बहुत ही बढ़िया सोच रहे हैं आप, बहुत शानदार सोच रहे हैं आप। न्यू रेशियो बड़ा होगा। अब जरा सोचो, मान लो कि इस रूम में ए बी सी 3 बंदे रहते हैं। अब इसमें से
मान लेना, मानने में तो कुछ ज्यादा नहीं है। बताओ यहाँ रिटायर कौन हुआ? ये यहाँ 3 पार्टनर है, ए बी और सी। यहां बचा है सिर्फ ए और बी। बताओ रिटायर कौन हुआ? बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं। रिटायर कौन हुआ है भाई? सी रिटायर हुआ है। अब सवाल ये है कि अगर ये 3 पार्टनर थे, तीनों बराबर बराबर बांटते थे, तो अब जब 2 पार्टनर हैं तो ये भी तो बराबर बराबर बांटेंगे। अगर कुछ भी नहीं बोला हुआ हो क्वेश्चन में, ये वाला समझना टाइप 1। अगर क्वेश्चन में दे दिया हो ओल्ड रेशियो और दे दिया हो न्यू रेशियो और कुछ भी नहीं बोला हो, तो जो रिटायर हो रहा है उसको ढांप दो। यहां हम रेशियो निकालने की बात करते हैं। यह है ओल्ड रेशियो और यह है न्यू रेशियो। इसी को हम गेनिंग रेशियो भी बोल सकते हैं। मान लो सिचुएशन 1, पी क्यू आर 3 पार्टनर हैं, रेशियो है 1 1 1। अगर बोलता है क्या भाई सिचुएशन 1, मान लो इफ पी रिटायर, पी रिटायर किया तो जो रिटायर किया उसको घेर, बचा कौन? क्यू और आर। तो न्यू रेशियो जो रिटायर होगा उसको ऐसे बंद करो, जो दिख रहा है वही तेरा न्यू रेशियो होगा, वही गेनिंग रेशियो होगा। तो क्या बचेगा भाई ये लोग दोनों के बीच में? न्यू रेशियो 1:1। गेनिंग रेशियो क्या? 1:1। जो भी न्यू होता है वही गेनिंग रेशियो होता है। अब जरा सोचो, अगर रेशियो दिया हुआ है ऐसे A B C 5:3:2, हो रहा है ए रिटायर। इफ ए रिटायर, ए रिटायर कर गया भाई, ए को ढांप दो, बचा कौन? बी और सी। तो बी और सी के बीच का रेशियो क्या बचा? 3:2। तो ये जो 3:2 है यही न्यू रेशियो है और इसी को मेरे बाबू लोग गेनिंग रेशियो भी कहेंगे। अगर मान के चलो कि यहाँ ए बी सी में से बी रिटायर कर जाता तो बचता यहाँ ए और सी, और ए और सी का न्यू रेशियो क्या होता है? तो इसको हटाओ, जो दिख रहा है वही चीज, यानी क्या? तो 5:2। अगर बात समझ में ना आए तो ये समझो, अगर सी रिटायर कर जाता है तो सी को घेर दो, बचेगा कौन भाई? ए और बी। तो ए और बी के बीच का जो रेशियो है वही होगा मेरा न्यू रेशियो, वही होगा मेरा गेनिंग रेशियो। क्या ये बात समझ में आया? टाइप 1 कुछ भी नहीं बोला रहेगा, कुछ भी नहीं बोला रहेगा। ओल्ड पार्टनर ये है, रेशियो ये है, ये रिटायर किया तो जो रिटायर किया भाई उसको ऐसे घेर ढांप दो, जो दिखे बचा हुआ वही तेरा न्यू रेशियो होगा और वही तेरा गेनिंग रेशियो होगा। ये नॉर्मली चलता है। समझ में आ गया? आशा करते हैं। अब हम आते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 क्या है? टाइप 2 जरा वो भी देख लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 3 दोस्त हैं तो तीनों में पटरी बैठता हो। मान के चलो ए बी सी है और बच जाता है ए और बी। अब सवाल है, इन लोग का रेशियो दिया है 3:2:1। मान के चलो ए रिटायर हुआ। हम टाइप 2 की बात कर रहे हैं। टाइप 2 ए रिटायर कर रहा है और ये मान के चलो कि ए का बेटा का नाम है सी। तो ये ए के मर्जी पे डिपेंड करता है कि वो अपना हिस्सा किसको देगा। अगर बोला जाए, अगर क्वेश्चन ये रहेगा कि एज शेयर टेकन बाय सी ओनली, अगर ए का शेयर सिर्फ सी लेगा
ये तो भाई लफड़ा हो गया, अलग बात होगी। अगर सिर्फ सी ले रहा है तो बढ़ेगा किसका? ध्यान देना, ए बी सी 3/6, 2/6, 1/6, इसका शेयर ले रहा है कौन? सिर्फ ये ले रहा है। मतलब बी में तो कोई चेंजेज नहीं है, बी एकदम साइलेंट मोड में है, बोलता है भैया हमको मतलब ही नहीं। तो बताओ न्यू रेशियो क्या होगा? यहाँ बी है और सी है, तो न्यू रेशियो क्या होता है भाई? तो जो ओल्ड है और प्लस जो गेन है। तो बी का ओल्ड है 2/6, सी का ओल्ड है 1/6, प्लस क्या करेगा? फ्रॉम ए, तो 2/6, 1/6 प्लस ए का पूरा शेयर ले रहा है सी, तो पूरा शेयर सी में ऐड हो जाएगा और ये कहलाएगा आपका 4/6। यानी ये बी और सी का रेशियो हो गया 2:4, यानी 1:2। बहुत कोई के दिमाग में आ रहा है सर 2:4 को आप 1:2 क्यों कर दिए? तो रेशियो का फंडा है कि अगर दोनों पार्ट में सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो उसका वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो यहां तो मामला यह है कि इफ ए इज शेयर टेकन बाय सी ओनली, तो हमने ये काम किया कि जब सिर्फ सी ले रहा है भाई तो सिर्फ सी में जोड़ दो, जो लेगा जिसको मिलेगा उसी का ना बढ़ेगा, सी को मिला सी को बढ़ा दो। अब अगर यहां ये बोल दे सेकंड सिचुएशन, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, इफ इज शेयर टेकन बाय बी ओनली, सिर्फ बी ले रहा है, तो बचा कौन बिजनेस में? बी और सी, ये लोग का न्यू रेशियो है। अब जब शेयर सिर्फ बी ले रहा है तो हिस्सा बढ़ेगा किसका? सिर्फ बी का। तो बी का पहले से था 2/6 प्लस 3/6 और आ गया, और सी में कोई चेंज नहीं, ये हो गया 5/6 इज टू 1/6, या इसको आप 5:1 कर सकते हैं। यानी जब गेनिंग दिया हुआ रहेगा तो उन पार्टनर्स का हम लोग न्यू रेशियो निकाल पाएंगे। क्या फार्मूला है? ध्यान देना, न्यू रेशियो बराबर क्या होगा? यहां बराबर होता है ओल्ड रेशियो प्लस गेन। ओल्ड रेशियो मतलब इनका था कितना, ओल्ड मतलब इनका था कितना, और गेन का मतलब है कि इनको मिला कितना। तो पहले से जो था उसमें से जितना भी अभी मिला है उसको ऐड कर दो तो न्यू आ जाएगा। अगर यहाँ ए का शेयर सिर्फ बी ले रहा है तो बी का पहले से तो 2/6 था, फिर ए का 3/6 इसमें ऐड किए, लेकिन सी को तो बेचारा कुछ मिला ही नहीं, तो जितना था उतना ही रहेगा। इस टॉपिक को हम और अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आशा करते हैं आप सभी लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा, आपके लर्निंग प्रोसेस डेवलप हुआ होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें। अगले वीडियो में आगे की टॉपिक लेके मिलूंगा। आप सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।